हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 दिए गए हैं। कॉलम 1 में टीलोफेज 1 एनाफेज 1 टीलोफेज 2 एनाफेज 2। कॉलम 2 में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, डायड ऑफ सेल्स, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड टेट्राड ऑफ सेल्स। इन सभी को मैच करेंगे। यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा ये हम करेंगे मायोसिस 1 एंड 2 दोनों की स्टडी। मायोसिस क्या होता है? टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसके अंदर पेरेंट सेल जब डिवाइड करता है, कोई सेल जो भी डिवाइड करे उसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं। ये डिवाइड करके बनाएगा 4 डॉटर सेल्स। 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। अभी 4 डॉटर सेल्स जो होती है ना, दो प्रोसेस में बनती है, पहले और दूसरे प्रोसेस में। पहले में क्या होता है? मायोसिस 1 में, जिसको हम M1 भी बोलते हैं, इसको हम M2 बोलेंगे। अब M1 इज मायोसिस 1, M2 इज मायोसिस 2। M1 में क्या होता है? जो पेरेंट सेल होता है वो यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनाता है, तो यहाँ पे 2 डॉटर बनते हैं। तो ये फर्स्ट फेज खत्म हो गया। सेकंड फेज में क्या होता है? ये डॉटर से स्टार्ट होता है। जो M2 होता है ना, सेकंड फेज, वो डॉटर से स्टार्ट होता है एंड खत्म होता है यहाँ पे। ये डॉटर जो होती है ना, डुप्लीकेट करती है खुद को, ये खुद को रेप्लिका, खुद की रेप्लिका बनाती है एंड देन ये 4 बन जाती है टोटल। तो यहाँ पे 4 डॉटर हो गई ऐसे करके। तो जब डॉटर, ये 2 डॉटर जब अपना रेप्लिका बनाती है वो हो जाता है सेकेंड स्टेज, एंड जब पेरेंट इन 2 डॉटर को बनाएगा तो हो जाता है फर्स्ट स्टेज मायोसिस 1 का। अब इसी में डिफरेंट स्टेजेस आते हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 जो होता है किसका पार्ट है? मायोसिस 1 का पार्ट होता है। आपको जहां पर भी 1 दिखे आप समझ लेना वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पर क्या होता है? सेपरेट हो चुके होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे सेपरेट हो चुके होते हैं, इनका सेपरेशन हो चुका होता है। एंड टीलोफेज 1 जो होता है वो लास्ट स्टेज होता है मायोसिस 1 का। लास्ट स्टेज होता है M1 यानी मायोसिस 1 का। तो यहाँ पर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इस स्टेज में क्या होता है? मायोसिस 1 में पेरेंट से 2 डॉटर सेल बनती है, यानी लास्ट में क्या होगा? हमारे पास ऐसे 2 डॉटर सेल्स आ जाती है। तो टीलोफेज जो होता है वो लास्ट स्टेज हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस का, फर्स्ट मायोसिस फर्स्ट का। तो ये हमें देखने को मिलेगी पहली और दूसरी। यहाँ पे क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो चुका होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वापस से रीअपीयर होने लगता है। तो ये होता है टीलोफेज 1 का, जहाँ पे डायड बनने लगता है। डायड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बन रहे, उसको हम बोलते हैं डायड। क्योंकि 2 है, 2 से बना है डाई, डाई का मतलब 2 होता है ना, तो डायड इनको बोला जाता है। तो ये मैच हो जाएगा विद क्यू। ए जो है वो क्यू के साथ मैच हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बी, दैट इज एनाफेज 1। एनाफेज 1 भी मायोसिस 1 का पार्ट होता है। एंड 1 अगेन जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ हमने पिछले वाले में देखा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो चुका होता है। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो रहे होते हैं। ये सेपरेट हो रहे होते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे जा रहे होते हैं। जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये इधर भी होमोलोगस क्रोमोसोम, इधर भी, ये सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। अब अलग अलग फिर सेल में पहुंच जाते हैं टीलोफेज के अंदर। तो जो सेपरेट होते हैं यहाँ पर वो हो जाता है। तो ये मैच हो जाएगा आर के साथ बी, जहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है सी। सी यहाँ पे टीलोफेज 2। अब यहाँ पे क्योंकि 2 आ गया तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे टीलोफेज 2 के अंदर। टीलोफेज 2 जो होता है अगेन लास्ट स्टेज होता है ये मायोसिस 2 का, M2 जिसको हम बोलेंगे। मायोसिस 2 का लास्ट स्टेज होता है। यहाँ पे क्या होता है? सब क्रोमोसोम्स जो होता है वो सेपरेट हो चुके होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम भी नहीं होने चाहिए, इनको बोलना चाहिए हमें क्रोमाटिड। सिस्टर क्रोमाटिड जो होती है, सिस्टर क्रोमाटिड, ये सेपरेट हो चुकी होती है, इनका सेपरेशन हो गया होता है। एंड यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स मिलती है लास्ट में आकर के, 4 डॉटर सेल्स मिलेंगी। तो ये मैच हो जाएगा एस के साथ टेट्राड ऑफ द सेल। 4 को क्या बोलते हैं? टेट्राड। टेट्रा पैक आपने सुना होगा, इसी टेट्राड जो होता है 4 के लिए यूज होता है। तो ये एस के साथ मैच हो जाएगा सी। इसके बाद लास्ट आता है डी, एनाफेज 2। एनाफेज 2। अब यहाँ पे भी क्योंकि 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी होमोलोगस क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होती हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स ए सेपरेट हो रही होती है, सेपरेट हो रही होती हैं, ऑपोजिट पोल्स की तरफ को जा रही होती है। यहाँ पे ऐसे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो इनको खींच रहे होते हैं ऑपोजिट पोल्स पे, स्पिंडल
फाइबर्स यहाँ पे इनको खींच रहे हैं और ये ऑपोजिट पोल पे जाते हैं। तो अभी सिंगल सिंगल जो एक क्रोमैटिड होता है वो होता है। अब हमें ऑप्शन में दिया हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, उसके साथ ये जाकर के मैच हो जाएगा, पर हम बताना चाहिए सेंट्रोमियर क्या होता है। देखो फॉर एग्जांपल ये होता है हमारा क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का जो ये वाला पार्ट होता है ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड शेयर कर रही हैं, इसी बहुत डेंस रीजन को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब जब ये दोनों की दोनों अलग होगी तो इसका तो बंटवारा होगा सेंट्रोमियर का, क्योंकि दोनों इसको शेयर कर रही हैं। बंटवारे के टाइम थोड़ा सेंट्रोमियर एक सिस्टर क्रोमैटिड ले जाती है, दूसरा थोड़ा सा सेंट्रोमियर दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड ले जाती है, तो स्प्लिट हो जाता है, इसी को बोला गया है ये। तो पी के साथ ये मैच हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।